नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। हम चर्चा कर रहे हैं गायों पर, गायों के संरक्षण पर और उनकी देखभाल पर। इस क्रम में हम आए हुए हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित बोड़की गौशाला में, जहां गायों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और न केवल गायों की बल्कि गौवंश की, इसके साथ ही यहां पर पशु पक्षियों की, उनके दाना पानी की, उनके भोजन की, चिकित्सा की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। तो ये बहुत विशाल और भव्य गौशाला है। ये वीडियो इस गौशाला का भाग 2 है, पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको ये पूरी गौशाला दिखाई, अलग अलग गायों के बने हुए चैम्बर दिखाए और गायों का जो भोजन बनता है, उनके लिए जो सवामणि बनती है वो दिखाया। यहाँ पर बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, इसके साथ में बच्चों के लिए गार्डन बना हुआ है, झूले बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको, और पशु पक्षियों के लिए भी जो बहुत विशेष व्यवस्था है, वो सारी चीजें हम आपको इसके भाग 1 में दिखा चुके हैं। अब ये इसका, यदि आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखें। और इसके बाद में अब ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस गौशाला में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय बना हुआ है। पशुओं की चिकित्सा के लिए बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल का भवन बना हुआ है। यहाँ पर एक्सरे मशीन भी रखी जाती है और इसके साथ में उनके ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। इसके साथ में यहाँ पशुओं को लाने के लिए एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। और इसके बाद में फिर हम बात करेंगे यहाँ की जो ये कमेटी है। असल में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने अपना सारा जीवन इस गौशाला के लिए समर्पित कर दिया और जिसका परिणाम है कि एक बहुत छोटे से रूप में शुरू हुई ये गौशाला आज इतनी भव्य है। तो उन सबसे हम आपको मिलवाएंगे, उन लोगों ने किस तरह से इसकी योजना बनाई और किस तरह से इस पूरी गौशाला का विकास किया, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, ताकि जगह जगह पर हमारी इच्छा है कि इसी प्रकार की गौशालाएं बने और जो हमारी गौ माता हैं, गौवंश हैं, और भी जो पशु पक्षी हैं, उनकी उचित देखभाल हो, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो। तो इसके लिए ये आदर्श गौशाला है। इसके साथ में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आते हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे, यहाँ पर आके उन्हें कैसा महसूस होता है, उनके क्या विचार इस गौशाला के बारे में है। तो ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में बता रहे हैं। और यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 आप पहले जरूर देखिए, उसके बाद में ये पार्ट 2 देखिएगा। और एक बात और कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को, तेजस न्यूज 167 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिसके कारण आपको आपके क्षेत्र से संबंधित जो भी राजनीतिक है, धार्मिक हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनकी सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज, वो भी इसी नाम से है, तेजस न्यूज 167 के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिए। तो ये है गौशाला का चिकित्सालय। वेद लक्षणा गो चिकित्सालय, जमवई ज्योति गौशाला की, राजस्थान। ये यहाँ इनका औषधि दानदाताओं द्वारा जो कमरे बनाए हुए हैं, उन कमरों पे सिर्फ सब दानदाताओं की नाम प्लेट हैं ग्रेनाइट के पत्थर में। और ये ओपनिंग की और वो नीम की दोनों तरफ लगाई हुई हैं। तो जैसे अभी ये शाम की वजह से बंद है कि नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ। 2 तारीख को करें। अच्छा, 2 तारीख पहले नौरते को 2 का ही होगा शायद ओपनिंग। और ये पीछे भी यहाँ ये 2 बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, भवन दिख रहे हैं। जैसे अपना हॉस्पिटल, आदमियों का हॉस्पिटल होता है ना, वैसे उनमें वार्ड होते हैं, वैसे इनमें वार्ड हैं ये 2। बीमार पशु को अंदर रहना, जिससे गर्मी सर्दी, यहाँ चिकित्सा होगी, डॉक्टर देखेगा, और यदि जरूरत पड़ी तो यहाँ पे ये वार्ड बन गए। उसमें उसको पशु को वहाँ रखे हैं, गोवंश को। अच्छा, उसमें छाया है, छाया के कारण न धूप लगेगी, न सर्दी लगेगी, न बरसात लगेगी। और पीछे अक्सर बीमार पशु को बाकी पशुओं से भी अलग रखना पड़ेगा। अलग बाउंड है, चारों तरफ अलग है। और अक्सर मशीन है, एम्बुलेंस है, और ये अलग ही लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं। हाँ, ये सामुदायिक शौचालय भी यहाँ पर ये बने हुए हैं, पुरुष का और महिलाओं का अलग अलग है। तो ये बस शुरू होने वाला है। हाँ, शुरू ये पूरा ये है शायद 70 बाई 20 का हॉल है नीचे। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर।
ये बढ़िया है। हाँ, इसमें ऑपरेशन होगा। तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन वगैरह उन सब का व्यवस्था है। टूट फूट है या हड्डी वगैरह की हाँ, है तो पूरी चलिए बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ पर इस समय हम आए हुए हैं, आज एक विशेष बात भी यहाँ पर है कि ये एम्बुलेंस है, ये गौशाला में अपना जो ये पशु चिकित्सालय है, यहाँ पर पशु चिकित्सालय भी बहुत अच्छा बना है, डॉक्टर्स की भी व्यवस्था है पशुओं के लिए। और ये एम्बुलेंस का ये देखिए शुभ लाभ लिखा हुआ है, तो आज ही ये लाई गई है और इसके बारे में हम पूछते हैं सर। हाँ, कल लेके आया था मैं इसको, सुबह 6 बजे झुंझुनू से लेके आया था, सुबह पहुँचा यहाँ 9:15 बजे इसका मुहूर्त किया है, सुबह 6 बजे। तो अब ये पशुओं के लिए है? पशुओं के लिए इसमें अभी इसका बॉडी बनेगा और बॉडी ऐसा बनेगा कि पशु को नीचे से उठाएगी मशीन, ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर लेके आएगी। गाड़ी के अंदर। तो आपके पास तो खुद चिकित्सालय है, फिर एम्बुलेंस की क्या? एम्बुलेंस जो बाहर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, अच्छा, उनके लिए बाहर से जो कोई पशु एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसको लाने के लिए आएगा। क्या बात है, बीमार हो जाता एक्सीडेंट हो जाती है बाहर, उसको लाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। क्या बात है सर, जन कल्याण की ऐसी भावना कि बाहर से भी हम लेकर के आएंगे, बहुत कम मिलती है। मुझे याद आता है इतिहास में सम्राट अशोक ये पहला शासक था जिसने पशु चिकित्सालय की और उनकी व्यवस्था की थी। तो ये भी हमारी प्राचीन परंपरा ही है। अभी इसमें बॉडी वगैरह लगनी है ना, ऑटोमेटिक बॉडी लगेगी, ऑटोमेटिक पशु को नीचे से अभी ये यहाँ आई है पूजा वूजा के लिए, अब यहाँ से ये जाएगी, इसमें बॉडी वॉडी लग करके और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा यहाँ से ये पशु लाए जाएंगे। तो इतनी शानदार व्यवस्था, यदि आपने आसपास और भी कहीं किसी गौशाला में देखी हो तो ज़रूर बताएंगे। और गौशाला के पिछले हिस्से में यहाँ पर ये इनका कार्यालय बना हुआ है और यहाँ पर इस समय सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। रविवार को प्रायः इनकी मीटिंग होती है सुबह, जिसमें गौशाला से संबंधित सारी आगे की योजनाएं डिस्कशन होती हैं। ये लिखा हुआ है जमवाई, श्री जमवाई ज्योति गौशाला समिति है बोड़की झुंझुनू, और इसकी स्थापना है 25/3/2015 की। 2015 से ये यहाँ पर कार्यरत है, यानी कि तकरीबन 9 साल यहाँ पर हो चुके हैं। ये सारे अपने गौशाला समिति के, ये ऊपर गौशाला ज्योति समिति है। और इधर गौशाला को जिन लोगों ने जो दानदाता वगैरह हैं उनके सारे नाम लिखे हुए हैं, दान लिखा हुआ है, उस बोर्ड पर भी यही लिखा हुआ है। तो समिति के सदस्यों से हम बात करते हैं। तो हमारे साथ में हैं गौशाला के अध्यक्ष महोदय और बाकी पदाधिकारी, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार साहिब, आपका स्वागत है आप हमारी गौशाला में पधारने के लिए। इस गौशाला का आपको छोटा सा इतिहास बताता हूँ। शुरुआत सर पहले अपना परिचय देंगे। मैं कैप्टन शिवराम सिंह, आज से यानी ये गौशाला जिस दिन से लगी है, मैं कभी कैशियर रहा हूँ, कभी सचिव रहा हूँ और पिछले 4 साल से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप 4 साल से अध्यक्ष हैं और आप भी बोर्डकी से ही हैं? मैं भी ग्राम बोर्डकी से ही हूँ। ये जितने भी इसके मेंबर हैं सारे ग्राम बोर्डकी से। हमारे कुछ ट्रस्टी हैं जो बाहर के हैं। अच्छा, बाकी सारे लगभग मेंबर जो हैं ये सब बोर्डकी से ही हैं। अच्छा, और आप मिलिट्री से शायद? मैं आर्मी से ऑनरेरी कैप्टन रिटायर्ड हूँ, उसके बाद 5 साल गांव का सरपंच रहा हूँ और अभी 7-8 साल से गौशाला का देख रेख कर। और सर आपका? हाँ, मेरा गंगाधर महिला है नाम, और हम दोनों अध्यक्ष महोदय क्लास फेलो भी रहे थे। अच्छा जी। तो हम कैशियर का काम किया लंबे समय तक। लंबे समय से कैशियर अभी कर रहे हैं, वो चल रहा है सर। काम है। कैलाश डूडी, सचिव गौशाला। जब से गौशाला शुरू की है तब से पहले उप सचिव था, अब सचिव हूँ। सारी कमेटी मिलजुल के काम करती है और जितना भी ज़मीन है वो 80 बीघा ज़मीन अपने पास गोचर की है। 2 बीघा श्री शिषपाल जी महिला ने दान में दी है और बाकी अध्यक्ष शिवराम जी गोदारा ने 24 बीघा दान में दी है। हमारे पास अलग से 64 बीघा ज़मीन है गौशाला के लिए और 60 लाख की एफडी है। एक गाय गोद के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं, उसमें 60 व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से 1-1 लाख की गोद ले रखी है। सर आपको? हम इसी बोर्ड की रहने वाला मैं हूँ और गुजरात पुलिस से मैं रिटायर हूँ और उस दिन गौशाला ओपन हुई उसी दिन से मैं इनके सदस्य हूँ। और यहाँ मैं फूलचंद मला सेवानिवृत्त गिरदावर हूँ, यहीं पास का गांव में रहने वाला हूँ। 2 साल से कमेटी में सदस्य हूँ। कमेटी के सदस्य आप सर? उपाध्यक्ष भी? सुमेर सिंह शेखावत नाम है, रिटायर्ड हेडमास्टर। अच्छा, आपके गुरुजी हैं, आपका मार्गदर्शन में ये सब चल रहा है? नहीं, मार्गदर्शन में तो नहीं कह सकते, लेकिन शुरू से जुड़ा हुआ हूँ इससे। भोपाल सिंह गढ़वाल, बोर्ड की का रहने वाला हूँ, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक और गौशाला का मेंबर हूँ। शिक्षक से? मेरा नाम महिपाल है, गौशाला सदस्य। आप भी गौशाला के सदस्य हैं? तो ताराचंद माला हूँ, गौशाला का सदस्य हूँ, सेवा करने में काम करता हूँ। और कितने सदस्य हो गए सर इसमें?
26 सदस्य हैं, 6 ट्रस्टी है और 1 संरक्षक है। तो ये सर ये आप लोगों ने ये सब गौशाला शुरू की, बहुत अच्छी गौशाला है, बिल्कुल आदर्श गौशाला, आसपास भी यहाँ ऐसी कोई गौशाला है नहीं। तो इसकी मतलब ये योजना किसके दिमाग में आई थी कि अपन ऐसा बनाए? इसका वास्तुकार कौन था? ये इतना अभी मैं इसका ब्रीफ बता देता हूँ आपको। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भावना सब में थी कि हम गायों के लिए गौशाला करें। लोग गौशाला बनाने से और उसको देखभाल के डरते थे। फिर ये 2015 में एक मीटिंग हुआ, सभी गांव के प्रबुद्ध लोग आए और उन्होंने तय किया। तो इसकी आवश्यकता तो ये थी कि जो खेतों में ये अभी इनको ये गाय और बैल जो जोड़ देते थे, जिनके यानी मालिक मर गए, मैं तो यही कहूँगा, बुरा शब्द है ये, लेकिन मैं यही कहूँगा, तो उनसे वो दुखी थे और वो गायें भी दुखी थी कि बेचारियों को जो है इधर इस खेत वाले ने अंडा मारा, उस खेत वाले, दोनों चीज़ों से निजात पाने के लिए गुरु इस गौशाला की स्थापना हुई और दोनों चीज़ों में ही सफलता हासिल की। 23वीं जमाए माता की कृपा से मानो, गौ माता की कृपा से मानो या भगवान की कृपा से। तो जैसे गौशाला में कोई गाय आती है तो उसको लाने की प्रक्रिया क्या होती है? लाने की प्रक्रिया है कि कोई भी किसान जिसकी गाय नकारा समझता है वो अपने आप में, या जो बैल है, क्योंकि बैल की कोई कीमत नहीं है, तो 1100 रुपये एक नॉर्मल एंट्री फीस है और वो दे के यहाँ दे जाते हैं। मतलब कोई लाता है तभी गौशाला लेके गांव के लिए। और जैसे मतलब ये जो सड़कों पे ये जो आवारा पशु जिनको कहते हैं, या पशुओं की इतनी दुर्दशा हो रही है, वो भी गांव वाले इकट्ठे करके लेके आते हैं और वो जो है यहाँ जमा 2 बार बढ़ते हैं, साल में 2 बार लेते हैं, 2 बार आप लोग लेते हैं। मतलब ऐसे गौशाला अपनी तरफ से नहीं ले सकती? अपन अपने पास इतने संसाधन नहीं है कि हम जाएं और उनको एक एक पशु को पकड़ के लें। तो ये सब मतलब किसका काम है? जैसे गुड़ा गोरजी में भी देखते हैं सड़कों पे इतने पशु हैं और उनकी कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को चोट लग रही है, वो प्लास्टिक खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गाय हमारी मतलब संस्कृति में गाय माता है, तो उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उनकी व्यवस्था ये है, जो लोकल बॉडीज है, जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, उनका फर्ज बनता है कि उन गायों को जो अपने लेवल पे पकड़ाए और गौशालाओं को हैंडओवर करे। या नंदीशाला है तो नंदीशाला में हैंडओवर करे, गाय है तो गौशाला। आज एक अच्छा लक्की दिन भी है, हमारे को 15 लाख रुपए जो हॉस्पिटल बना रखा है गौशाला ने, उसमें एक एम्बुलेंस लगाने के लिए एडवांटेज फाइनेंस लिमिटेड ने 15 लाख रुपए का सहयोग किया है। दूसरा, जो अपने गोबर गैस प्लांट बना रखा है, उसके गोबर से केचुआ खाद बनाने के लिए श्री दिनेश कुमार जी सिंघानिया ने 6 लाख रुपए का सहयोग दिया है केचुआ सेट बनाने के लिए। हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ जो कार्यकारिणी है ना, वो ईमानदारी से काम कर रही है। हाँ, ये आप लोगों को सहयोग यहाँ देख करके यहाँ इंट्रो हो जाता ना, वो कुछ देखे जाता है। गौशाला वालों का भी यह है कि हमको उतना सहयोग नहीं मिलता है, जन सहयोग नहीं मिलता है, चंदे की भी तो अभी तो आप लोगों को इतना सहयोग मिलने का कारण क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, ये गौशाला का रमणीय स्थल के नाम पे विकसित कर रहे हैं इसको। तो लोग बाग यहाँ देखने के लिए भी आते हैं और लोग बाग घूमने के लिए भी आते हैं, और ये माताजी के प्रवेश में है, इसलिए जो भक्त जो है माताजी में आते हैं, वो भक्त भी यहाँ पे गाय आते हैं। नहीं, यहाँ मंदिर भी बनाया हुआ है, अपने बच्चों का गार्डन, कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का छोटा मंदिर है, और शिवालय जो है, गंगा अवतरण का एक दृश्य है, गोवर्धन पर्वत का एक दृश्य है, वो अभी आप घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा। यानी जगह कुछ चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है गाँव में नहीं होती, वो यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं। राम राम। राम राम। आप कहाँ से हैं? गुड्डा से। गुड्डा गोरजी से हैं आप? तो ये यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत बार। अच्छा, आप यहाँ आते जाते रहते हैं? हाँ, जमाई माता का मंदिर हाँ, है। हाँ, जमाई माता। तो कैसा लगता है आपको गौशाला में? क्या है यहाँ, मंदिर है, ये है, आपकी क्या फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 20 सालों से बराबर आ रही हूँ मैं यहाँ पर, पैदल भी आई हूँ माता के मंदिर में, बहुत ही अच्छा महसूस होता है यहाँ आने से। तो यहाँ पर ये अपनी गौशाला है और जो दूसरी गौशाला है उसमें आपको क्या फर्क? नहीं, ये बहुत अच्छी गौशाला है। किस दृष्टि से? गायों की बहुत अच्छी सेवा भी होती है, और यहाँ पर बच्चों के लिए गार्डन बनाया है, तो इसमें भी बच्चे घूमते हैं फिरते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है। बड़े बुड्ढे भी आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, गौशाला में देखते हैं। बहुत अच्छी गौशाला है ये। आसपास में जो भी यहाँ गुड्डा के आसपास में गौशाला है, इस गौशाला में बहुत अच्छी सेवा हो रही है। आपको लगता है आदर्श गौशाला है? बिल्कुल लगता है। और ये जो गाय वगैरह हैं, ये जैसे अपनी संस्कृति में गौ को माता कहा गया है, उनको पूजा जाता है, और अपन सड़कों पे देखते हैं खासतौर पे गुड़ा गोरजी वगैरह में, तो ये इतने पशु हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको क्या लगता है उनका क्या होना चाहिए? उनकी देखरेख होनी चाहिए, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, ग्रामीणों को भी देना चाहिए। जो गौशाला है उनको तो गौशाला में ध्यान रखते ही हैं।
ही चाहिए लगता है। आप भी यहाँ हमेशा आते रहते हैं? हाँ। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा है यहाँ पर? यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, गऊ के दर्शन होते हैं, गऊ माता की सेवा करते हैं हम लोग आके, सब चीज़ें अच्छी लगती है। बच्चों के लिए भी गार्डन आपको मिल जाता है? गार्डन है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, प्राकृतिक वातावरण है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।